हरिद्वार की महिमा। हरिद्वार, जिसे हरद्वार भी कहा जाता है और इसी को गंगा द्वार भी कहते हैं, हिमालय से निकलकर गंगा मैया हरिद्वार में ही मैदान में प्रवेश करती हैं। आज हम हरिद्वार और यहाँ के अन्य तीर्थों की महिमा जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजा भगीरथ के रथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमि पर उतरी हैं, जहाँ पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार ही गंगा द्वार है, जो मनुष्यों के समस्त पातकों का नाश करने वाला है। प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में इंद्र आदि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। उसमें देवर्षि, शिष्य प्रशिष्यों सहित शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि भी पधारे थे। पिनाकपाणी भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सब देवताओं को निमंत्रित किया गया था। वे सब देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञोत्सव में जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनी। सुनकर वे पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक हुईं। उस समय सती ने महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहाँ जाना कल्याणकर नहीं होगा। किंतु सती जी ने अपने पिता का यज्ञोत्सव देखने के लिए चल दी। भद्रे, सती देवी वहां पहुंच तो गईं, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब तनवंगी सती ने वहां अपने प्राण त्याग दिए। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया है। जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हैं, वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। तदनंतर देवर्षि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रमथगढ़ के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकृत यज्ञ को पुनः संपन्न किया। तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष और देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था, वह स्थान हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो मानव उस हरिपद तीर्थ अर्थात हरि की पैड़ी में विधि पूर्वक स्नान करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय तथा भोग और मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग त्रिपथगा गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का श्रद्धापूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में देवता की भांति आनंदित होते हैं। वहाँ से दक्षिण दिशा में कनखल तीर्थ में जाएं। वहाँ दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवी, जो वहाँ वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को गोदान देता है, वह कभी वैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता है। वहाँ किए गए जप, होम, तप और दान अच्छे होते हैं। वहाँ से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है, जहाँ भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँ से उत्तर दिशा में सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। वहाँ सप्तर्षियों के पवित्र आश्रम हैं। उन सब में पृथक पृथक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए, उस समय उन सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए वे 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। तब से पृथ्वी पर वह सप्तगंग नामक तीर्थ विख्यात हो गया। वहाँ से परम उत्तम कपिलाहृद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनु दान करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर शांतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है।
जहाँ राजा शांतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहाँ गंगा ने प्रतिवर्ष एक एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उनके शरीर को डलवा दिया था। उन वसुओं का शरीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है और उस औषधि को खाता है वह गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहाँ से भीमस्थल भीमगोड़ा में जाकर जो पुण्यात्मा पुरुष स्नान करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि पर और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। प्रयाग आदि पुण्य तीर्थ में एवं प्रथोदक तीर्थ में जाने पर जो वारुड़ महावारुड़ तथा महावारुड़ योग में वह विधि पूर्वक स्नान करता है और भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। संक्रांति अमावस्या व्यतिपात युगादि तिथि तथा और किसी पुण्य दिन को जो वह थोड़ा भी दान करता है वह कोटि गुना हो जाता है। यह मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। जो मानव दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है वह उसी प्रकार सद्गति पाता है जैसे अंत काल में श्रीहरि को स्मरण करने वाला पुरुष। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर हरिद्वार में जिस जिस देवता का पूजन करता है वह परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथों को पूर्ण करता है। जहाँ गंगा भूतल पर आई हैं वही तपस्या का स्थान है, यही जप का स्थल है और यही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह अक्षय संतति पाता है। महाभागे जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से गंगा द्वार में पुराण सुनता है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है वह भी स्नान का फल पाता है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। जय जय गंगा मैया।